Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. In today's video, we are going to solve top 3 MIS interview questions. All right. So इस वीडियो में आज हम 3 MIS interview question करेंगे जो कि you know something will be new there, okay, for you guys, and you will definitely find out something new things, okay, in this question. So let's start to solve one by one. So let's move to the question number 1. Okay, in the question number 1, हमारे पास क्या डेटा है? हमारे पास ए और बी कॉलम में क्या है? ए कॉलम में एम्प्लॉय नेम है, बी कॉलम में सैलरी है, राइट? तो यहाँ मुझे करना है क्या है? मुझे टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। ओके, टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी निकालनी है एंड उसके साथ मुझे उनका नाम भी चाहिए, किसकी कितनी सैलरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ डेटा को, इस डेटा को मैं शॉर्ट करता हूँ सैलरी पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो दैट कि मेरे पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। ओके, इफ आई विल डू सो, यू गाइस कैन सी ये मेरी टॉप हाईएस्ट सैलरी, मतलब फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी है, ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। बट सेकंड आपकी क्या है, ये देखोगे तो दोनों सेम है, और थर्ड हाईएस्ट सैलरी है। तो व्हाट आई वांट द यूनिक ऑफ दिस सैलरी हियर लाइक दिस। ओके, लेट मी रिमूव द डुप्लीकेसी। ओके, ये 3 मुझे सैलरी चाहिए, ठीक है, और इनके मुझे नेम चाहिए। ओके, लुकअप लगाएंगे, ये मेरा नाम यहाँ आना चाहिए, 87 फर्स्ट ही आना चाहिए, और 84 सुनील दत्ता आना चाहिए, राइट? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू गेट, ठीक है। हमें यही चीज़ निकालनी है यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ पे टॉप टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी निकालते हैं पहले, ठीक है, यूजिंग। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखो तो दोनों यहाँ पे डुप्लीकेसी है, इसको इग्नोर करने के लिए हमें फ्रिक्वेंसी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर फ्रिक्वेंसी, दिस इज द वन फार्मूला। और डेटा एरे आपको सैलरी देनी है, बीन्स एरे में भी सेम चीज़, सेम रेंज दे दो, राइट? इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है, कहाँ पे डुप्लीकेसी है, कहाँ पे नहीं है। अगर देखोगे तो 1 फिर 2, 2 मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या है? ऑब्वियसली डुप्लीकेसी है, तो इसलिए वो सेकंड पोजीशन पे डुप्लीकेसी दिखा रहा है। अगर आप F2 करके F9 प्रेस करोगे तो, ठीक है, सो यू विल गेट द पोजीशंस, राइट? अब यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगाया, अगर मेरी वैल्यू ट्रू होती है तो मेरा अगेन वो सेम सैलरी का रेंज, एल्स में ब्लैंक। अब इससे क्या हुआ? लेट्स चेक। कंट्रोल ए करा मैंने, F9 कर दिया, इससे मुझे सबकी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। यहाँ पे मुझे सबकी वैल्यू पता चल गई, जो मेरी डुप्लीकेसी है, ठीक है, वहाँ पे देखो कोमा लग गया, ठीक है, ये मेरे यहाँ पे डुप्लीकेसी है, ओके, और यहाँ पे भी डुप्लीकेसी है, तो वहाँ पे मेरा क्या लग गया? इन्वर्टेड कॉमा लग गया। अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इधर देखोगे जहाँ जहाँ डुप्लीकेसी है वहाँ उसको उसने क्या कर दिया? ब्लैंक कर दिया। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये ब्लैंक कर दिया, ओके। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद सिंपल मुझे लार्ज का फॉर्मूला लगाना है। लार्ज का फॉर्मूला लगा के कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए? मैंने बोला फर्स्ट चाहिए, तो 1 कर दो। जैसे ही 1 करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट? अब इसे को कॉपी और पेस्ट कर दोगे तो कौन सी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। इसे को कॉपी और पेस्ट कर दो, 3 मिल जाएगी, ठीक है। ये टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी हमने निकाल दी। अब मुझे इसका एम्प्लॉय नेम भी निकालना है। अब यहाँ पे हम यूजिंग वी लुकअप प्लस चूज का यूज करके इसका नेम भी निकालेंगे। तो आई एम राइटिंग हियर इक्वल टू वी लुकअप। इस सैलरी का मुझे क्या चाहिए? नाम चाहिए, ठीक है। कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो ये सैलरी ले रहा है? तो मैं यहाँ पे चूज लगाऊंगा, बिकॉज रीजन क्या है कि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, राइट टू लेफ्ट नहीं चलता। अब आप देखोगे डेटा, अगर ये डेटा देखो तो सैलरी मेरी क्या है? राइट में है, और जो मुझे लेना है वो लेफ्ट में। तो यहाँ मुझे चूज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 1,2, कर्ली ब्रैकेट में 1,2 दिया मैंने, ओके। फिर मैंने सैलरी दी, उसके बाद मैंने ये दिया एम्प्लॉय नेम, ठीक है। फिर कोमा 2,0 और एंटर। जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे नाम मिल जाएगा। आप वैलिडेट भी कर सकते हो, ओके, करेक्ट, विनीता, ऑल राइट, सुनील दत्त, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। सो बाय यूजिंग दिस 2 फार्मूला यू गाइज कैन गेट दिस आउट, बिकॉज ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पे पिक करा है, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ऑलराइट। अगर इसके अंदर इफ़ यू थिंक कि नहीं देयर शुड बी सम अमेंडमेंट, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट मोर इफेक्टिव, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी और आई वुड से कि यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? हाउ मेनी मंडेज आर कमिंग इन गिवन डे। मतलब 23 जैन 2016 से 10 नवंबर 2016 के बीच में कितने संडे आए, उसका काउंट चाहिए। देखो बहुत थोड़ा सा वो है, तो इसका काउंट के लिए मैंने क्या लगाया? इनडायरेक्ट लगाऊंगा। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया, दिस, ओके, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन एंड एंटर, I would get array. If I would press F2 and
F9, then what I will get? I will get the position 0 0 0 0 0 0 0. All right. So what I'm doing here, I'm writing here row. जैसे ही मैं यहाँ पे रो लिखूंगा, ये मुझे क्या देगा, सबकी मुझे डेट निकाल कर दे देगा. ठीक है. 23 जन 2016 से 10 नवंबर 2016 तक की मुझे ये नंबर्स फॉर्मेट में क्या कर रहा है, डेट निकाल के दे रहा है. ठीक है, यूजिंग इनडायरेक्ट रो. अब अगर ये मुझे नंबर फॉर्मेट में चाहिए नहीं, मुझे तो एक डेट फॉर्मेट में देखना है, तो यहाँ मैं इक्वल टू टेक्स्ट लगा दूंगा. टेक्स्ट लगाने के बाद मैं इसमें से डी कर दूंगा, सो दैट कि मुझे डेज का ही काउंट चाहिए. ठीक है, कंट्रोल ए करूंगा, F9 करूंगा, तो यहाँ मुझे देखो संडे मंडे आ गए. मतलब 23 जन 2016 से लेकर 10 नवंबर 2016 तक के जितने भी संडे मंडे थे सारे आ गए. ठीक है, इसमें से मुझे मंडे का काउंट चाहिए, तो यहाँ पे सम प्रोडक्ट लगा दो. काउंट के लिए हम सम प्रोडक्ट लगाते हैं, और इक्वल टू MON कर दो. सिंपल, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दो. यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 42 मंडे आ रहे हैं इन दोनों डेट के बीच में. आई होप गाइस कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा यूनिक है. ओके, एंड इट विल बी इट विल मेक योर माइंड ओपन. ये थोड़ा सा ये जब व्हेन आई एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मुझे इसके बेसिस मैंने 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करे और मैंने बनाए. सो all I want to say कि this is something which is unique question for you guys, and you can get the count. Okay, you can get the count of any days, okay, between the two dates. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लिए नहीं, मेरे को लगा कि these are the 3 question will be enough for you guys. तो मैं हमेशा हर एक वीडियो में I am trying to bringing some unique question, okay, which actually can which actually can impact on your thoughts. ठीक है, थोड़ा थॉट में भी और आपका माइंड थोड़ा ओपन हो, एंड यू विल गेट टू नो समथिंग यूनिक. ओके, और इसके वजह से एंड फर्दर इफ यू हैव स्टक समवेयर और यू आर स्टकिंग समवेयर इन योर ऑफिस वर्क, यू गाइस कैन सॉल्व ओके फ्रॉम सच अ फॉर्मूलाज और फ्रॉम सच अ अप्रोच. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ मुझे रिक्वायर्ड क्या है, अमाउंट चाहिए इन पर्टिकुलर नेम पे. अब अगर मैं इक्वल टू वी लुकअप करता हूँ, तो वी लुकअप क्या करता है, हमेशा पहली वैल्यू पिक करता है. तो पहली वैल्यू में क्या करेगा, ब्लैंक. अगर मैं इक्वल टू वी लुकअप करता हूँ नेम सिंपल वी लुकअप, ओके 2,0 एंटर, ये मुझे ब्लैंक दे देगा. ठीक है, एक में 270 दिया बिकॉज कि ये 270 ही है फर्स्ट वैल्यू. अगर मैं इसको भी नीचे कर दूंगा तो नहीं देगा, ये देखो राइट. तो ये नहीं चाहिए, तो वी नीड टू सॉल्व इट बाय यूजिंग वी लुकअप. तो इक्वल टू वी लुकअप करता हूँ मैं. ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप में पहले इफ कंडीशन करता हूँ मैं. इफ कंडीशन में मैं बोलता हूँ अगर ये इस पूरी रेंज में, ठीक है, कहीं पे भी अगर अनइक्वल टू ब्लैंक है, अगर इस रेंज में कोई भी अनब्लैंक है, ठीक है, तो क्या करे, ये पूरी रेंज ऐसे सिलेक्ट कर ले दोनों नेम के साथ अमाउंट भी. ठीक है, एंड एल्स में ब्लैंक. अगर इसको आप F2 करके F9 करोगे तो क्या देगा, ये आपको देगा हर एक मतलब नेम के साथ उसके अमाउंट दे देगा. कि राहुल रंजन की क्या है 100. आप देखोगे इधर रो नंबर 5 में तो राहुल के साथ रंजन आ रखा है, राहुल रंजन के साथ इसकी अमाउंट 100. ओके, दिस इज व्हाट विच वी वर लुकिंग फॉर. तो ये हमारी एक रेंज हो गई. अगर मैं इसी के ऊपर वी लुकअप लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ इसका, ठीक है, इस पर्टिकुलर नेम का मुझे इस रेंज के अंदर जो अभी हमने इफ कंडीशन लगा के बनाई है, 2,0 कर दो. ठीक है, और एंटर मार दो. बस कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दो, यू विल गेट योर आउट. यू गाइस कैन सी दिस इज हाउ यू गाइस कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा था, देन आई थॉट वी लुकअप का भी क्वेश्चन ले लो. It will help you out, okay, to solving the question through VLOOKUP in the different way. Okay, so I hope guys कि यहाँ इन 3 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने कुछ नया सीखा होगा. If yes, so please do comment and suggest me the topics if you want. If you want me to solve any question, if you are stuck in any project, okay, please let me know and I'll definitely make the video on those things, and that even also will be helpful for other people as well. Okay, so thank you so much everyone for watching this video. Thanks a lot. Let's meet in the next video. All right. Bye bye. Take care.